नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड परीक्षा 2023 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8 का विज्ञान विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेगा और आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो है ये वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि ध्वनि की प्रबलता को किस में मापा जाता है? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ध्वनि की प्रबलता है उसे अपन डेसिबल में मापते हैं। तो ऑप्शन द रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी अधातुएं तन्य होती हैं, सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं या फिर कुछ अधातुएं तन्य होती हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन स, सामान्यतः धातुएं हैं वो तन्य होती हैं। तो ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है निषेचन, कायांतरण, मुकुलन, द्विखंडन। तो इसका सही आंसर होगा कायांतरण, ऑप्शन ब रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज निम्न में से पाई जाती हैं? प्रवासी पक्षी के रूप में, राष्ट्रीय उद्यान में, अभ्यारण्य में, क्षेत्र विशेष में। तो इसका सही आंसर होगा क्षेत्र विशेष में, ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। विद्यार्थियों, आगे वाले जितने भी प्रश्न हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। फसल किसे कहते हैं? तो एक ही खेत के अंदर एक ही किस्म के अधिक पौधे उगाना फसल कहलाते हैं। किण्वन किसे कहते हैं? पेट्रोल रसायन किसे कहते हैं? ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? घर्षण को कम करने के लिए मशीनों में किसका उपयोग किया जाता है? अब प्रश्न संख्या 10 है कि आवर्तकाल किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 11 है खाद एवं उर्वरक में अंतर स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थियों, इस वीडियो का पूरा का पूरा फुल सॉल्यूशन सही है, यानी पूरा पूरा उत्तर से सही है, तो आप जरूर कमेंट में मुझे बताइएगा। आपके लिए दोबारा से मैं फुल सॉल्यूशन के साथ में लेके आऊँगा। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म जीवों को मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा गया है तथा प्रत्येक का नाम लिखो। प्रश्न संख्या 13 है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 की विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। प्रश्न संख्या 15 है कि वनो उन्मूलन के कारण लिखिए। प्रश्न संख्या 16 है जरायुज जंतु एवं अंड प्रजक जंतु की परिभाषा लिखिए। प्रश्न संख्या 17 है ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं? श्रव्य ध्वनि की परिभाषा लिखिए। प्रश्न संख्या 18 है कि उन अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए जिसमें अम्ल वर्षा होती है और अम्ल वर्षा हमें कैसे प्रभावित करती है। विद्यार्थियों, इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा क्योंकि ये बड़ा प्रश्न है, आपके 4 नंबर का आने वाला है। उल्कापिंड किसे कहते हैं? भारतीय कृत्रिम उपग्रह का नाम लिखते हुए किसी एक का वर्णन कीजिए। ये आपके 6 नंबर का प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न है कि मान लीजिए आप घर के बाहर हैं तथा भूकंप के झटके लगते हैं, तो आप अपने बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां बरतेंगे? यानी आप खुले में आएंगे, गिरने वाले चीज़ों से दूर रहेंगे, ये सारी सावधानी यहाँ पे आपको लिखनी है। अथवा में मिल जाएगा विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। प्रश्न संख्या 20 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक दोलन, ये है ना, ये दोलन और दोलक वाला ये आपके पक्का आएगा, 6 नंबर का प्रश्न आने वाला। विद्यार्थियों, कैसे भी कर लो, ये प्रश्न आप याद करके जाओगे। तो एक दोलक है वो 6 सेकंड में 60 बार दोलन करता है, इसका आवर्तकाल और आवर्ती ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है अलैंगिक जनन किसे कहते हैं तथा हाइड्रा में मुकुलन का सचित्र समझाइए। प्रश्न संख्या 21 है कि रेड दाता पुस्तक क्या है तथा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र किसे कहते हैं? अथवा में आपको मिल जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, सीएनजी तथा एलपीजी का पूरा नाम लिखते हुए वर्णन कीजिए, इसे आदर्श ईंधन क्यों कहा जाता है? प्रश्न संख्या 22 है धातुओं के गुणों का वर्णन कीजिए। अथवा में मिल जाएगा प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो विद्यार्थियों, ये था कक्षा 8 का आपके विज्ञान का पेपर। बिल्कुल इसका फुल सॉल्यूशन सही है, यानी पूरा पूरा उत्तर सही चाहिए, तो आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। आपके लिए मैं दोबारा से ये वीडियो लेके आऊँगा और पूरा पूरा उत्तर सहित बताऊँगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।